हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज़ेड ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज हमें जो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 41,490 के आसपास मिली है। कल की क्लोजिंग से, पिछली क्लोजिंग से 116 पॉइंट बैंक निफ्टी ने प्लस में जाके क्लोज़ किया है। मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में भी यही बात बताई थी कि जब तक ये 41,700 से लेकर 42,000 तक एक हमारे लिए रेजिस्टेंट की तरह काम करने वाला है। जब तक ये यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर ये अपसाइड जाता है, फिर हमारे लिए 42,500 से 42,600 ये वाला जो है वो एक रेजिस्टेंट की तरह काम करने वाला है। पर फिलहाल अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो ये बैंक निफ्टी 700 के आसपास जाके वहीं से ही रिटर्न आ रहा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट में कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। ज़ीरो द फायर्स में से आप किसी भी में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज का दिन अगर हम देखें, कल के दिन से ही आज का दिन वैसा ही रहा। ठीक है, आज उसी रेंज में बैंक निफ्टी फंसा रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी फंसने के बाद जैसे उसने 350 को ब्रेक किया, उसके बाद कम से कम 250 पॉइंट की एक उसने डाउन साइड की मूवमेंट दी। ठीक है, अगर हम देखें बैंक निफ्टी अभी भी मुझे हल्का बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि ये पिछली क्लोजिंग, ये उसकी अगली क्लोजिंग और ये वाली उसकी पिछली क्लोजिंग, ये वाली जो क्लोजिंग है इसको अभी भी ये सब होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर अभी तक हम देखें, अगर कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारे लिए, ये वाला जो लेवल है 350 से लेकर 550, अगर ये ओपन होता है और इसी के बीच अगर ये थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर ये अपसाइड मूवमेंट करता है तो फिर मेरे लिए पहला टारगेट रहेगा 41,770। दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 41,870 और तीसरा 42,000 तक भी कल ये जा सकता है। और एक बात याद रखना, कल आरबीआई की पॉलिसी है, अगर हो सके तो 10:30 बजे के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि 10 से 10:30 बजे तक आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी। उसके बाद हम एक तरफा मूवमेंट देख सकते हैं। अगर हो सके तो फिर अगर ये वाला जो 350 का जो लेवल है, अगर इस लेवल को अगर ये बैंक निफ्टी तोड़ देता है कल, ठीक है, तो फिर डाउन साइड के लिए हमें 41,270, 41,150 और 40,000, ये सारे 41,000 ये वाले सारे लेवल भी हमें कल देखने के लिए मिल सकते हैं। पर याद रखना, कल आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, तो आरबीआई की पॉलिसी 10 से 10:30 बजे तक आ जाएगी। उसके बाद ही हो सके तो ट्रेड करना हमारे लिए ये बेस्ट जोन रहेगा। अगर 350 से अगर बैंक निफ्टी 350 से 550 के बीच अगर खोले और इसी बीच में अगर ये 10:30 बजे तक फंसा रहे, उसके बाद ये ब्रेकअप या फिर ब्रेक डाउन दे, ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब हम एक साइड का एक मूवमेंट पकड़ सकेंगे जो 200, 300, 400 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या फिर ज़्यादा गैप अप हो जाए, उसके बाद हमें प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए अगर 42,000 के आसपास, 41,700 या 41,800 के आसपास अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर उसको 41,700 के आसपास आने दीजिए। उसके बाद अपसाइड की एक मूवमेंट के लिए आप जा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, इसको अगर टच करके अगर रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ये फिर से डाउन साइड के लिए आता है, तब हम एक डाउन साइड की एक मूवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।